वीडियो हमने पहले ही शूट कर लिए थे और आज आपके साथ हम भी देख रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों पूरा देखिएगा और मज़ा लीजिएगा और हमसे बात भी कीजिए नीचे। इस वीडियो में तो हमने सिर्फ ट्राई किए हैं कि कैसे अपना स्टोरी शेयर करें, बाकी अभी असली मज़ा और असली अंदाज में तो हम आपको दिखाने ही वाले हैं, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा किसी नए वीडियो में। फ़िलहाल चलिए ये वीडियो साथ में देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो आप लोग? हम अच्छे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। मैं विमला, मैं विकास और स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो आज हम लोग आप सबके हाई डिमांड पर कि आप अपने बारे में बताओ, आप सबको कमेंट आ रहा था कि अपने बारे में बताओ, अपना लव स्टोरी शेयर करो। तो हम लोग आज अपना लव स्टोरी शेयर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। कैसा लगेगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, हर एक लव स्टोरी में बोले या हर एक जन के लव स्टोरी में खुशी भी होता है, दुखी भी होता है, दर्द भी होता है, दोस्त भी होता है और बहुत कुछ होता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बहुत ज़्यादा प्यार भी है, बहुत ज़्यादा खुशी भी है और बहुत ज़्यादा दर्द भी है जो हमने झेला है। तो क्या कैसे है हम आपको सुना रहे हैं, आप लोग बताइएगा। हर लव स्टोरी का शुरुआत होता है मुलाकात से। तो मुलाकात हमारी कहाँ हुई थी? तो हमारी मुलाकात हुई थी 6th क्लास में। जी हाँ, 6वीं क्लास में हम दोनों लोग पढ़ रहे थे, तब हमारी पहली मुलाकात हुई थी। कोई खास मुलाकात नहीं है, जैसे कि फिल्म में होता है कि देखते ही हाँ क्या लड़की है, देखते ही दिल में घंटी बजने लगता है। वैसे खूबसूरत में नहीं हूँ इसलिए वैसा नहीं हुआ होगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मतलब कुछ ऐसा टाइप्स हुआ ही नहीं 6th क्लास में, जो बहुत नॉर्मल होता है ना। इट वाज जस्ट कैजुअल मीट। हाँ, तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि ये दूसरे गाँव से है और मैं दूसरे गाँव से हूँ। यानी कि मैं अपने गांव से शहर गया हुआ था पढ़ने के लिए। छोटा सा शहर है वहाँ पर। छोटा सा शहर, वहाँ पर पढ़ने आए हुए थे हम, ठीक है। और ये भी अपने गांव से शहर आई हुई थी पढ़ने के लिए। तो हमारी पहली मुलाकात बोले तो 6वीं क्लास से हुई। तो चलिए आगे की इस कहानी शुरू करते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं 6th क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं 6वीं क्लास में आगे क्या हुआ, ठीक है। तो आगे ऐसा हुआ कि हमारे 6वीं क्लास में जो है रूल्स लगा हुआ था हमारे स्कूल में कि रोटेशन होता था क्लास में। एक डेस्क बेंच पर हम लोग नहीं बैठे रह सकते थे। हर एक दिन हमको रोटेशन करना पड़ता। आज इस डेस्क पर तो कल उस पर, परसों उस पर, तरसों उस पर, ऐसा रोटेशन चलता रहता था। हम एक डेस्क पर नहीं रहते थे। और हर बार जो है रोटेशन में मेरा नंबर जो है लड़कियों का डेस्क के पीछे वाला पर पड़ता था। जब एक साइड में होता था, दूसरे साइड में जाते थे तो मैं आगे पढ़ता था और लड़की मेरे पीछे पड़ जाती थी। तो ऐसा हमेशा होता था। हमेशा मैं आगे लड़की के तो कभी पीछे, कभी आगे तो कभी पीछे, ऐसा होता रहता था। तो क्योंकि ये हमारे आगे पीछे ही होता था तो हम लोग बहुत बात करते थे। हम ही नहीं, हम सारे गर्ल्स, मैं और मेरे फ्रेंड्स भी सारे, स्पेशली जितनी भी लड़की थी ना हमारे क्लास में, मैं सबसे बातें करता था। और वो क्या बोलते हैं, मेरी दोस्ती सब लड़की से बराबर थी। ऐसा नहीं कि ये विमला है तो इससे कुछ ज़्यादा, और भी लड़की थी तो इससे कुछ कम, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ मेरा दोस्ती इक्वल था। सभी लड़की के साथ बहुत इक्वल था। और इस बात से सारे लड़के मेरे क्लास में जितने भी लड़के थे सब जलते भी थे। ये जितने भी लड़की है सबके साथ दोस्ती की है और जितनी भी लड़की है इनके साथ दोस्ती की है। हम लोग सिर्फ 6th स्टैंडर्ड में थे और लड़का जल रहे थे इससे। हाँ, जल रहे थे। ये लड़कियों और ये लड़की लोग भी जो है ना सिर्फ मुझसे ही बातें किया करता था, है ना। करते थे सबसे पर ज्यादा मुझसे करती थी सारी लड़की, क्योंकि ये बहुत डिसेंट था इसलिए। क्योंकि लड़के लोग बहुत जलते थे। तो ऐसे में एक लड़का था, वो जेलियस हो रहा था इससे। तो हमारे प्रिंसिपल बहुत टाइट थे, राइट? बहुत टाइट। अभी भी याद आता है ना उस प्रिंसिपल का, तो क्या बोलूं। बहुत पीटते थे हम लोगों को। तो उसने वो गया हम लोगों को मतलब नहीं। तो वो लड़का कंप्लेन लेके गया ऑफिस में। और इसी दौरान क्या हुआ कि मेरे क्लास के लड़के सब प्लान बनाए, 4-5 लड़के मिलकर प्लान बनाए कि इसको प्रिंसिपल से पिटाई खिलाना है। रॉडी टाइप का लड़का था वो लोग। वो लड़के गया ऑफिस में और प्रिंसिपल को कंप्लेन किया। प्रिंसिपल इतना रॉडी प्रिंसिपल था, इतना रॉड था, इतना टाइट था। वो आया क्लास में, सारे जन उठे, गुड मॉर्निंग सर। बोले हु इज दैट बॉय? ये है वो लड़का। क्योंकि हम सिर्फ 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, इतना ज्यादा इंग्लिश आ नहीं रहा था हमें। तो बोला कि यही है वो लड़का। बट वहाँ पर रूल था हमारे स्कूल में कि हमें इंग्लिश में ही बोलना पड़ा था। तो वो बोला कि सर यही है वो लड़का। कंप्लेन क्या है? तो कंप्लेन ये है सर कि ये लड़का हमेशा एनी टाइम लड़कियों से बातें करता है। मुझे अभी भी याद है वो कैसे करके बोला था। मैंने टीचर बोले थे क्या हुआ? तो वो लड़का बोला, सर दिस बॉय व्हाट हैपेंड टू दिस बॉय? सर दिस बॉय इज ऑलवेज स्पीकिंग विथ गर्ल्स। हमारे प्रिंसिपल उनको बहुत गुस्सा आया, मेरी तरफ देखा। मेरा तो वैसे ही हालत पतला हो गया था कि आज तो बेटा मैं जाने वाला हूँ।
मैं तो सर का पता नहीं आज हम लोग कौन बहुत डरते थे प्रिंसिपल से। मैं तो सोच लिया था कि आज कितना लाठी जो है कितना लाठी मेरे ऊपर टूटने वाला है, मेरे को तो पता नहीं है। स्टिक्स लाठी। हाँ, सर ने फिर पूछा उस लड़के से फिर पूछा विच गर्ल। सर को लगा होगा ना कि किसी एक लड़की से बहुत बातें करता होगा ये लड़का, तो लड़का बोला, सर ने पूछा विच गर्ल, तो रिप्लाई क्या आया? लड़की ने जो रिप्लाई दिया वो सर को भी चौंका दिया। वो लड़का बोलता है सर ऑल गर्ल्स। क्या? और सर हमारे जैसे ना कैप लगाते थे, कैप निकाल लिए इस तरह से और इधर उधर सर मुड़े, को खुजाते हुए बोलता है सर को उधर खुजाते मुड़े। हुए। अब मेरे को अच्छी से याद है, मैं बोल रहा हूँ, उधर घूमे ऑल गर्ल। क्या? सारे क्लास हंसने लगे, बाय स्माइलिंग। सब हंसने लगे। तो सर ने बोला सिट डाउन, सब लोगों के बीच बिठा दिया और मेरे को बोला स्टैंड अप। मैं उठा, बोला कि बैग पकड़ो अपना। मैं अपना बैग पकड़ा और आए को जो दूसरा डेस्क था बोला अब से तुम यहाँ पर बैठोगे। मैं तो डरा हुआ था। मैं बोला ओके सर, मैं यहाँ पे बैठता हूँ। और सर चला गया, ना पीटा ना कुछ बोला है ना। बट ही वार्न हिम। मुझे इतना बोला कि आगे से कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। मैं बोला ओके सर। ऐसा हो गया 2-4 दिन, है ना, 2-4 दिन 5 दिन शायद मैं वहाँ बैठा होगा। फिर वापस से चले गए अपने अड्डे पर। बोले तो अपने, क्योंकि उस डेस्क पर इसका थे तो ये फिर वही मैं फिर वहीं पर चला गया। और मैं ये भी बोला कि जिसको करना है कंप्लेन करो, मुश्किल नहीं है। फिर आएंगे सर तो बोलेंगे सर मेरे को वहाँ पर अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ पे बैठूंगा। ऐसा बोला सोला, लेकिन इस बार कोई भी कंप्लेन लेके नहीं गया। तो फिर बाद में लड़के लोगों ने प्लान बनाया कि भाई ये इसे भी नहीं हुआ, अब इसको दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। एक सुबह मैं होमवर्क कर रहा था थोड़ा सवेरे जाके स्कूल पे, तो 4-5 जन लड़के आए और मेरे को बोला भाई मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मैं लिख रहा था, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को मैं बोला हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। बोलता है तुम ओवर कर रहे हो। तो मैंने बोला क्या ओवर कर रहा हूँ मैं? तुम बहुत लड़कियों से बातें करता हो। तो मैंने से सर उठाया, बोला मैंने तुम्हें रोका है क्या? मैंने तुमको रोका है क्या बातें करने से? तुम भी करो भाई। अगर लड़कियां तुमसे बातें करती हैं तो बातें करो, लड़कियां मुझसे बातें करती तो मैं करता हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से तो तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है या कोई है, कोई रिलेशन में है, तो उनको बोलो मुझसे बातें ना करे। अगर तुमको भी करना तो करो ना। तो बोलता कि हमसे नहीं करता है बात, तो मैं क्या करूँ इसमें भाई? अगर लड़कियां तुमसे बातें नहीं करती है तुम लोगों से, तो मैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझसे करती है तो मैं करता हूँ। हाँ, ऐसे धमकी मेरे को ना देने को मत आओ भाई लोग, समझते हो ना। एक बार तुम लोगों ने कंप्लेन किया, उसको तो कुछ उखड़ा नहीं और आके धमकाने की कोशिश करते, तो भाई तुम्हारी इन धमकी से मैं डरने वाला तो नहीं। We were in just 6th standard का 6th क्लास में ही थे और इतना सब हो रहा था, जबकि हम लोग बच्चे ही थे। इस तरह हमारे 6 गए। हम 6th स्टैंडर्ड से जाते जाते एक इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। बहुत फनी इंसिडेंट है वो। कौन सा? डोंट यू रिमेम्बर? अच्छा बोलो, मैं भी सुन लेता हूँ। ओके, वो ये है कि क्योंकि हम 6th स्टैंडर्ड में ही थे, हम लोग बच्चे ही थे, तो हम लोग खेल रहे थे, ऐसे करके खेल रहे थे। एक दफ़ा वो हमें पीट रहे थे लड़कियों को, और हम भी इसे पीट रहे थे। ये भी थे और एक इसका साथी भी, राइट? हाँ, और मैं ही पीटा-पीटी कर रहा था। यस, बट यही कर रहा था। तो लड़की के साथ शरारत सिर्फ मैं करता था और कोई नहीं करता। तो ये भी पीट रहे थे और हम लड़कियाँ भी। तो एक दफ़ा इसने पीटा हमारे साथी को, एक हमारी साथी है उसे, और उसने जब इसे मुड़कर पीटा तो ये ऐसा करके, वो बात बता रही हो मत बताओ। तो ऐसा करके, मतलब वो होता है ना बचने की कोशिश की, वो ऐसा करके बचने की कोशिश की, तो इसे प्राइवेट पार्ट पर चोट लग गई। मत पूछो, उस दिन जो हम मेरा लोग हाल भी हुआ शर्मा था। गए थे और इसे तो पूछो ही मत, लड़कियों की तरह ये शर्माए हुए थे। और ऊपर से एक बात बताओ ना दोस्तों, एक तो मेरे को लगा हुआ था, जिस लड़की के हाथ से मेरे को लगा था, वो लड़की ने सारी लड़की को बता दिया कि देखो विकास के साथ ऐसा हुआ, हम पिटा-पिटी खेल रहे थे। ये आके पूछती है मेरे को, विकास, मैं सर नोट रहा, बोलता है विकास, मैंने क्या, कहाँ पे चोट लगा? उस सारे दिन मैंने किसी लड़की के साथ बात नहीं किया, और उस दिन बात नहीं किया, और इसी तरह हंसते खेलते
हमारा 6th स्टैंडर्ड गया। 6th स्टैंडर्ड क्लास हो गया, फाइनल एग्ज़ाम आए, हमने एग्ज़ाम दिए और 6th क्लास गया और ये भी चली गई। मैं 7th स्टैंडर्ड में दूसरी जब छोटी सी 7वीं शहर है, क्लास वहाँ में पे हम चली गए गई। तो ये दूसरे स्कूल में चले गए, वो स्कूल छोड़ दिया, पर मैं उसी स्कूल में था, मैं उसी स्कूल में पढ़ता रहा। तब तक हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। वो लव का जो एल बहुत कैजुअल था वो। लव का जो एल होता है ना, वो भी हमारे साथ नहीं हुआ। हमारे साथ ना, हमारे बीच में कोई बॉन्डिंग बना, ना कोई प्यार हुआ, ना कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, सिर्फ दोस्त थोड़ा थे। सा फ्रेंडशिप। थोड़ा सा फ्रेंडशिप था, उतना गहरा भी नहीं, इससे ज़्यादा गहरा, इससे ज़्यादा अच्छा दोस्त तो हम दूसरी लड़की के साथ, है ना। दूसरी लड़की हमसे बहुत मिला करती थी, तो वो दूसरी थी, इससे इतना नहीं था, है ना, तुमसे उतना नहीं था। और ये चली भी गए तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो चली गई, मेरे थोड़ा ना उससे कुछ प्यार व्यार था, वो और गहरा कुछ दोस्त था। होना था। शायद कुछ होना था। ये वापस से 8वीं क्लास में आई। और पता है दोस्तों, जब ये आ रही थी तो हमारे क्लास से जो दूसरी लड़की थी, उनको मालूम हुआ कि बिमला फिर वापस आ रही है हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए, उस स्कूल से 2-4 लड़कियाँ मुझको बता रही, विकास मतलब हाँ पता है, क्या पता है, बिमला फिर आ रही है। इट वॉज कैजुअल, वो सभी को बता रही थी। हाँ तो बिमला फिर आ रही है, तो मैं सोचा भाई हाँ आ रही होगी तो इसमें स्पेशल क्या है, तो वही बता रही हूँ। बोला अच्छा है, ठीक है, आ रही है तो आ रही है। तो क्योंकि दोस्तों मैं सॉन्ग बहुत अच्छा गाती थी, तो सब मुझे जानते थे, और मैं स्टूडेंट भी अच्छी ही थी क्लास में। और मैं अच्छा नहीं गाता था क्या? यस, आप भी अच्छे गाते थे। लड़के में अगर कोई अच्छा गाता था 8वीं क्लास में, 6वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, तो वो मैं ही था। और लड़की में मैं थी ऑब्वियसली। लड़की में अच्छे सॉन्ग गाने वाली ये थी। पढ़ने में भी अच्छी ही थी मैं तो। पढ़ने में भी अच्छी ही थी। 8वीं क्लास में जब ये आई तो ये फर्स्ट होने लगी, तो तब से कभी इसका जो रिकॉर्ड है कभी टूटा नहीं। जब फर्स्ट होने लगी ना, तो फर्स्ट होते ही चली गई। जब ये 8वीं क्लास में आई तो दूसरे जगह पर रूम लेकर रहा करती थी, और मैं दूसरे जगह पर रूम लेकर रहा करता था। तो दोस्तों वो होता है ना कि 6th क्लास में थोड़ा बड़ा दोस्त थे, तो 8वीं क्लास में भी दोस्ती होता, लेकिन नहीं, और रोज झगड़ा होता ही था, है ना। बहुत झगड़ा होते थे 8th में, तो पर 6th में ऐसा नहीं होता था। हाँ, हमारे कभी ना झगड़े नहीं होते थे, पर हाँ, 8th में लेकिन शुरुआत 8वीं से झगड़े ही शुरू हुए। सिर्फ झगड़े होते थे, किसी भी चीज लेकर झगड़ा होने लगता था। कभी डेस्क लेकर होना था, कभी किताबें लेकर, कभी कॉपी लेकर, कभी कुछ भी कोई ये बातें बोलती कुछ, तो उसको मैं काटता, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलते नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हम एक दूसरे के पीछे पड़े ही रहते थे। और ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ झगड़े करते थे, हम बहुत बातें करते थे, बात करते करते झगड़े झगड़े हो होते जाते थे, थे। और झगड़े ही लंबा चलते थे, बहुत बहुत ज्यादा लंबा बात चलते करते थे हम। ऐसा झगड़े ही होते करते में सारे क्लास इरिटेट होने लगे हमसे कि भाई इन लोगों का क्या सीन है, भाई इन लोगों का इतना झगड़ा होता क्यों है। तो मेरे एक दोस्त उसने बोला भाई वो डायलॉग नहीं सुना है क्या, जिससे बहुत झगड़ते हैं ना, प्यार भी उसी से बहुत ज्यादा हम करते लोग हैं। फिल्में बहुत ज्यादा देखते थे, हाँ, बॉलीवुड फिल्में, तो तो इसलिए ये सुनकर मेरे को कुछ हुआ, तुमको हुआ क्या? मैं भी सोच रही थी कि क्यों आखिर इतने लड़के हैं क्लास में, सिर्फ क्यों इसी से झगड़ा इसी होता तरह है। मैं उस पहली बार ऐसा सोचा, ऐसा क्या होता है कि इसी के साथ झगड़ा होता है। हमारे बहुत झगड़े हुआ करते थे, वहाँ तक तो हम आपको सुना दिए थे, और उस बीच में काम पड़ने के कारण से हम लोग चले गए थे, तो आज फिर से रीशूट कर रहे हैं। आप लोगों को कपड़े देखकर मालूम पता चल
पसंद आया करती थी। उसका नाम भी मैंने लोगों को बोला है, उसका नाम तो मैं यहाँ पर नहीं लूँगा, उसका नाम भी मैं बोला कि ऐसी ऐसी थी। ये थोड़ा उस बात को लेकर सीरियस हो गई और ये मेरे बारे में कुछ और ज़्यादा जानना चाहिए। इसको मेरे बारे में इंटरेस्ट लगने लगा कि नहीं विकास के बारे में जानेंगे, उसको बोलेंगे ऐसा वैसा। तो क्या हुआ एक दिन ये मेरे को स्कूल में छुट्टी टाइम में बोली कि विकास तुम आज मुझे मिलने आना छत पे। मैं बोला कब? तो जब मेरे भैया चले जाएंगे ट्यूशन पढ़ने 5 बजे शाम को तब आना। ऐसा ही जाड़ा मौसम शुरू हो रहा था तब की बातें हैं। मैं बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा। क्योंकि मेरे भैया को बुरा लगने लगा था, हम बहुत ज़्यादा बात करते थे तो उसे बहुत बुरा लगने लगा था। तो वो नोटिस करते थे कि हम क्या बात करते हैं इतने, तो मैं इसलिए अब छुप के बात करना शुरू कर दिए थे। तो मेरे को बुलाई जब भैया नहीं होंगे, जब भैया कोचिंग चले जाएंगे तब आना। तब आना। तो मैंने उसको पूछा क्यों, तो इसने जो मेरे को जवाब दिया कि जितना मैंने तुमको जाना है आज तक किसी लड़के को नहीं जाना है, इसने मेरे को कहा। मैं तो शॉक हो गया। जैसे मानिए कि इसके इन डायलॉग से मैं तो हिल गया। मेरे दोस्त लोग मेरे को तो चिढ़ाने भी लगे कि जब आज तो तुम्हें बिमला प्रपोज करेगी, तुम लोगों को तो प्यार हो गया जब प्रपोज। मैं बोला नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रपोज नहीं करेगी वो मुझे, कहा है कि बोलेगी नहीं करेगी प्रपोज। पर मैं गुनगुन में ही था। छुट्टी हो गया, मैं फील्ड पे निकला तो ये भी मेरे को देख रही थी, मैं भी उसको देख रहा था और मेरे तो अंदर में यह था कि पता नहीं क्या कहेगी, क्यों बुला रही है। आप लोग भी सोचेंगे यही कि शायद प्रपोज ही करेंगे, लेकिन क्या हुई, क्या बात हुई, अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो क्योंकि रहा है। वीडियो बहुत लंबा हो गया था, हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे प्रपोज से लेकर शादी तक के। प्रपोज हुआ या नहीं हुआ ये तो इसको हम सस्पेंस में रखते हैं, लेकिन इतना आसान प्रपोज नहीं है और इतना आसान प्यार भी नहीं है हमारा। मतलब सोच से हटके है, सोच नहीं सकते थे जो सब हुआ ऊपर जाके, बहुत हटके हुआ। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को स्टोरी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले पार्ट आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम अगले पार्ट जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।